विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर आज की कार्रवाई का बहुत दूर तक असर होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बैंक्स के कर्ज न लौटाकर उन्हें घाटे के दलदल में धकेल देते हैं और इसका खमियाजा आपको और हमें यानी कि हमारे देश के आम आदमी को उठाना पड़ता है। अब देखिए क्यों बैंक्स को डुबोने वालों पर यह कार्रवाई बहुत जरूरी है। देश भर में सरकारी बैंकों का डूबा कर्ज 8 लाख करोड़ रुपए का है। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो ये इतना पैसा है कि इससे 30 करोड़ भारतीय परिवारों में बांटा जाए तो हर परिवार के हिस्से में 2,70,000 रुपए आएंगे। मतलब बैंकों का बैड लोन देश के रक्षा और स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग बैंकों को इतना चूना लगा चुके हैं कि ये देश के दो सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बजट को मिलाकर भी ज्यादा है। अब सवाल यह है कि भारत जैसे देश में जहां 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन बांटने की नौबत आ चुकी है, वहां बैंकों का इतना पैसा आखिर कौन डकार गया? प्रधानमंत्री इसके लिए कांग्रेस को दोष देते हैं। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2006 तक 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, लेकिन 2008 से लेकर 2014 तक सिर्फ 6 साल में लोन का आंकड़ा बढ़कर के 52 लाख करोड़ हो गया। कॉमन प्रोसेस में आप बैंक से लोन मांगते थे, जबकि कांग्रेस प्रोसेस में बैंकों को मजबूर किया जाता था अपने घोटालेबाज दोस्तों को लोन देने के लिए। तो क्या 2014 में केंद्र में सरकार बदलने से सरकारी बैंकों का डूबा हुआ कर्ज कुछ कम हुआ? इस सवाल का जवाब जानने से पहले समझ लेते हैं कि अगर कोई विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग बैंकों का पैसा लेकर फरार हो जाते हैं तो इसका आम आदमी पर क्या असर होता है। सभी सरकारी बैंकों को रिजर्व बैंक और सरकारी वित्तीय संस्थाएं मदद के रूप में पैसे देती हैं। ये रकम आम आदमी के चुकाए टैक्स की होती है। इसलिए जब बैंक कर्ज की वसूली नहीं कर पाते और उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो इससे बैंकों का घाटा बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए बैंक कर्ज महंगा कर देते हैं और एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर कम हो जाती है। यानी जब भी कोई बैंक डूबता है या फिर कोई कर्ज डूबने से बैंक को घाटा होता है तो इसकी भरपाई के लिए आम आदमी की जेब को हल्का किया जाता है। बैंक अपनी सेवाओं पर तमाम गैर जरूरी सुविधा शुल्क वसूलना शुरू कर देती हैं। तो करता कोई और है और भरती जनता है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसी कुचक्र में फंसी हुई है, जिससे निकलने का रास्ता फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मार्च 2017 में बैंकों का डूबा कर्ज 7,10,000 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2018 में 10,20,000 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि मार्च 2021 में इसके 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहने की संभावना है। तो जो सरकारी बैंक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो एनपीए के बोझ तले दबी जा रही हैं, जिनको राहत दिए बिना बात नहीं बनेगी। सवाल यह है कि क्या विजय माल्या जैसे लोगों पर हो रही ताजा कार्रवाई से इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? इस पर अब आपको एक्सपर्ट की राय सुना देते हैं। इस कार्रवाई की एक तो मैसेज है, बैंकों से पैसा लेकर और पैसा न चुकाने वाले उन लोगों पर जरूर पड़ेगा कि जो लोग बैंकों से पैसा ले लेते हैं और फिर पैसा चुकाते नहीं हैं या किसी रूप में देश को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे सभी जो लोग हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे रियल एस्टेट वाला हो, तो उसको सीधा एक मैसेज है सरकार का कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस बार के बजट में बैंकों को डूबते कर्ज से उबारने के लिए बैड बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे अमली जामा पहनाने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन महामारी की वजह से बैंकों के बढ़ते कर्ज को कंट्रोल करना बैड बैंक के लिए भी बड़ी चुनौती होने वाला है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।